حي على नमाज में सुतरे का तस्वुर क्या है। कोई चीज़ भी, कोई लकड़ी, कोई डंडा, कोई जानवर, ऊँट बिठा लिया है, कोई मेज़ रख दी, कुर्सी है, कोई दीवार है, कोई दरख्त है, ऐसी हो कि उसकी तरफ नमाजी नमाज पढ़ रहा हो ताकि गुजरने वाला उसके आगे से गुजर जाए तो उसको भी तंगी ना हो और इसकी नमाज भी ख़राब ना हो। ये है सुतरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा कामा अहदुकुम युसल्ली फ़इन्नहु यस्तुरुहु इज़ा काना बैन यदैहि मिस्लु आखिरत अर्रहल। दूसरी रिवायत में फरमाया, ला तुसल्ली इल्ला इला सुतरतिन, कोई शख्स नमाज ना पढ़े मगर सुतरे की तरफ नमाज पढ़े। वल यदनु मिनहा, और उसके करीब खड़ा हो। दो हुक्म है, एक तो सुतरे की तरफ हो और दूसरा सुतरे के करीब हो, ताकि शैतान उसकी नमाज ज़ाया ना करे, शैतान उसकी नमाज ना तोड़ दे। पिछली रिवायत में यह था कि आखिरत अर्रहल या मुअख्खरत अर्रहल, जब ऊँट पर बैठते हैं तो यह आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसके पीछे एक डंडा है जो पीछे गिरने से इसको रोक रहा है, इसको मुअख्खरत अर्रहल कहते हैं। रूटीन में 5.5 या 6.5 फुट का जो आदमी है, जब वो बैठेगा ऊँट में ऐसे होकर आगे की तरफ झुक कर, तो उसको 1.5 फुट का जो एक मुअख्खरा है या एक लकड़ी है वो काफ़ी होती है पीछे गिरने से बचाने के लिए, टेक लगाने के लिए। तो इसकी लंबाई का जो अंदाज़ा वो वही है कि आप पीछे लकड़ी लगा कर देख लें अपने, अगर तो आपके कमर में चुभ रही है तो वो छोटी है, नहीं चुभ रही तो वो हमारे अंदाजे में 1.25 फुट 1.5 फुट होनी चाहिए। 1 फुट भी चलो गुजारा कर जाती है। तो इतना एक आपका सुतरा होना चाहिए। दूसरी बात है, वल यदनु मिनहा, थोड़ा करीब उसके खड़ा हो। मस्जिद में नमाजी के आगे दीवार तो होती है मगर वो करीब खड़ा नहीं होता, दूर खड़ा होता है। और बहुत ज़्यादा नमाजियों की आदत है कि उन्होंने तीसरी चौथी साफ में जा कर के नमाज शुरू कर देनी है और उसको फिक्र नहीं कि आगे से गुजरने वालों का क्या हाल होगा। तो सुतरे के करीब होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जब अज़ान हो जाती मगरिब की तो यबतदिरून सवारिया, सब सहाबा जल्दी जल्दी सुतरों के पीछे या ये जो सतूनों के पीछे जाने की कोशिश करते, और जो लेट आने वाला आदमी या कभी कभी आने वाला आदमी वो ये समझता कि शायद जमात मुकम्मल हो चुकी है और अब ये लोग सुन्नतें पढ़ रहे हैं। इतनी कसरत से सुन्नतें पढ़ते थे, लेकिन यबतदिरून सवारी, वो सतूनों की तरफ जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करते थे। तो वो मस्जिद नबवी में भी सुतरे का ख्याल करते थे, या सतून के पीछे या दीवार के पीछे। तो अगर ना दीवार है ना सुतरा है, कोई चीज़ नहीं, तो किसी बैठे हुए नमाजी के या नमाज पढ़ने वाले के पीछे भी नमाज पढ़ी जा सकती है, उसको सुतरा बनाया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा बैठी हुई ऊँट सवारी को भी अपना सुतरा बना लिया, कभी नेज़ा गाड़ कर उसको सुतरा बना लिया है। तो सुतरे के पीछे ही हमें नमाज पढ़नी चाहिए। अलबत्ता ये समझ लें कि अगर आपने सुतरा रखा हुआ है तो उसके करीब खड़े हैं, कितना करीब होना चाहिए? 3 हाथ कम से कम, ये हाथ 1.5 फुट का होता है कोनी तक, तो 3 हाथ उससे तो 4.5 फुट तकरीबन बन जाएगा। इतना एक उससे दूर आप खड़े हों, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स उसके आगे से गुजरना चाह रहा है, आपके और सुतरे के बीच से गुजरना चाह रहा है, उसको धक्का दो, और अगर वो फिर भी बाज नहीं आ रहा तो उससे झगड़ा करो, लड़ाई करो, ज़बान से नहीं, और पूरा उसका अपना दिफा करो और उसको आगे से गुजरने पर मजबूर करो। तो ये सही बुखारी की हदीस है। तो जब आपका सुतरा ही बहुत दूर होगा तो फिर आप कैसे उसको रोक सकेंगे? तो इसलिए सुतरा भी होना चाहिए और उसके करीब भी आपको होना चाहिए। जो लोग कहते हैं जी मस्जिद में सुतरे की क्या ज़रूरत है, उनको मैं कहता हूँ कि उनके करीब होने का हुक्म है। जब आप करीब नहीं हैं तो फिर वहाँ कोई चीज़ रख लो अपने पास, कोई कुरान पढ़ने वाली तख्ती वगैरह हो, कुछ हो, और अगर आपने नहीं रखनी तो फिर करीब होने का हुक्म है, फिर आप दीवार के करीब जाकर नमाज पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ اگر کوئی شخص سترے کے بغیر نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے نوجوان عورت یا کالا کتا یا گدھا گزر جائے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے اگر اس نے سترا رکھا نہیں ہوا اور ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز گزرتی ہے تو نماز کو نقصان تو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں کیا فرمایا تھا کہ لا یقطع علیہ الشیطان صلاۃہ، آگے سترا رکھو تاکہ شیطان تمہاری نماز توڑ نہ دے۔ تو یہ جو تین چیزیں، اس سے تو نماز ختم ہو جائے گی، اور اگر ان کے علاوہ کوئی چیزیں ہیں تو شیطان اس کی نماز توڑ سکتا ہے، اس کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نماز پڑھیں، عورت ہو مرد ہو، اپنے گھر میں پڑھیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ سترے کے پیچھے نماز پڑھیں اور سترے کو قریب ہونا چاہیے، زیادہ دور نہ ہو۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔